हम लोग उत्तर प्रदेश में 85, आर्यावर्ता में, गंगा जमुना की धरती में, मनु की धरती में हम 85 में से 85 सीटें आज चुनाव लड़ रहे हैं और उसके चारों तरफ 7 सूबों में 65 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। 150 सीटें हम लोग जीतने के लिए लड़ रहे हैं और 200 सीटें कांग्रेस और बीजेपी को काटने के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि अगर अगले साल नवंबर में चुनाव कराना है तो कांग्रेस को और बीजेपी को 150 से ज्यादा सीटें नहीं जीतने देना है। बीजेपी और कांग्रेस को पेपर वाले कुछ भी लिखते रहें, उनकी क्रेडिबिलिटी को हिट करना, उनके ऊपर से लोगों का विश्वास उठाना, यह हमारी जिम्मेवारी है। यह हमारी जिम्मेवारी है। पेपर वाले कुछ भी लिखते रहें, लेकिन नतीजा आपके सामने 5 अक्टूबर के बाद आएगा। भारतीय जनता पार्टी जिसके पिछले चुनाव में 182 मेंबर पार्लियामेंट थे, इस चुनाव में 150 से कम नजर आएंगे। इस बात का एहसास भारतीय जनता पार्टी को भी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना नाम छुपाना शुरू कर दिया है। जिस तरह से अछूत लोग पहले छुआछूत के कारण अपना नाम छुपाते थे, अपना नाम वो छुपाते थे, लोग उनको धेड़ कहते थे, लेकिन वो इधर उधर को कन्नी काटते थे। हम धेड़ नहीं हैं, हम धेड़ नहीं हैं, लोग धेड़ कहते थे, वो कन्नी काटते थे। इसी तरह से बीजेपी अब कन्नी काट रही है, अब इधर उधर को देख रही है, अपना नाम छुपा रही है। अपना नया नाम उन्होंने क्या रखा है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का मतलब क्या है कि बीजेपी अपने बलबूते पर सरकार बनाने लायक नहीं है। इसलिए चुनाव से पहले उन्होंने 17 पार्टियों के साथ मिलकर अलायंस किया है, लेकिन उनको ये भी भरोसा नहीं है कि 17 पार्टियों से मिलकर भी वो मेजॉरिटी बना लेंगे। मुझे भरोसा है कि बीजेपी 150 से नीचे रहेगी और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस 200 से नीचे रहेगा। इसलिए वो आफ्टर इलेक्शन अलायंस भी बना रहे हैं, खासकर महाराष्ट्र में शरद पवार को आगे करके। महाराष्ट्र में शरद पवार को आगे करके, जो शरद पवार अटल बिहारी को देशी कहता है, लेकिन अटल बिहारी अपने आप को आर्यपुत्र कहता है। अटल बिहारी आर्यपुत्र है और आर्य लोगों ने इस देश का सत्यानाश किया है। आर्य लोग विदेशी हैं, ये तो नेहरू भी मानता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नेहरू ने खुद लिखा है कि आर्य लोग सेंट्रल एशिया से चलकर आए, ये विदेशी लोग हैं। विदेशी लोग आर्यपुत्र अपने आप को कहते हैं। उत्तर प्रदेश को आर्यावर्ता कहते हैं। आर्यावर्ता में तो हम उनका मुकाबला करने के लिए इस देश के मूल निवासियों को तैयार कर चुके हैं। देश भर में भी मैं मूल निवासियों को तैयार करने में लगा हूं ताकि हम इन विदेशी लोगों का मुकाबला कर सकें। आपके शरद पवार कहते हैं कि भाई आर्या लोग तो ठीक हैं, मूल निवासियों की रगड़ाई की है, ठीक है। ज्योतिबा फुले ने शूद्र अति शूद्र को तैयार किया, छत्रपति शाहू महाराज ने इनको तैयार किया, लेकिन शरद पवार तो ना शाहू महाराज को मानता है ना फुले को मानता है, वो तो आर्या लोगों को मानता है। आर्या लोग, अटल बिहारी जैसे लोग उसके लिए देशी हैं और इंदिरा गांधी विदेशी है। इंदिरा नहीं है, सोनिया गांधी। सोनिया गांधी विदेशी है, इटालियन है। मैं भी मानता हूँ इटालियन है, विदेशी है, लेकिन
इटालियन लोग हमारे लिए इतने खतरनाक नहीं हैं जितने आर्या लोग रहे हैं। आर्या लोगों ने हमारे ऊपर ब्राह्मणवाद थोपा है, ब्राह्मणवादी समाज व्यवस्था हमारे ऊपर थोपी है। इस देश के मूलवासियों को शूद्र और अति शूद्र बनाकर 6000 जातियों में बांटा है। इटालियन लोगों ने तो अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं है, आगे को शायद कर दें, लेकिन अभी तक तो जो कुछ भी हमारा नुकसान किया है आर्या लोगों ने किया है। इसलिए आर्या लोगों की सरकार हम नहीं बनने देंगे, आर्या लोगों की सरकारें हम नहीं बनने देंगे।